हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी MCQ सीरीज का पार्ट 4। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश को झीलों का बगीचा कहा जाता है? UPPCS मेंस 2012 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। और फिनलैंड के PM कौन है? सन्ना मारिन। फिनलैंड के PM कौन है? सन्ना मारिन। और फिनलैंड में भारत के राजदूत कौन है? रवीश कुमार। फिनलैंड में भारत के राजदूत कौन है? रवीश कुमार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? UPPCS मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी बेरिंग सी, बेरिंग सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ऑप्शन डी जापान सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। और इसकी गहराई कितनी है? 5016 मीटर। साउथ चाइना सी की गहराई कितनी है? 5016 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का निकटतम स्थान है। BPSC प्री 1992 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का निकटतम स्थान है उत्तरी ध्रुव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डेटम लाइन क्या है? UPPCS प्री 1991 में और 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्र तल की एक क्षैतिज रेखा है जहां से ऊंचाई और गहराई मापी जाती है, ऑप्शन बी प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का माध्य है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, ऑप्शन डी एक काल्पनिक रेखा है जो शून्य अंश याम्योत्तर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 0 डिग्री मेरिडियन से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटम लाइन समुद्र तल की एक क्षैतिज रेखा है जहां से ऊंचाई और गहराई मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जमीन में गुरुत्वाकर्षण पानी का तनाव कितने पे रहता है? जमीन में, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पे रहता है? UPUDA मेंस 2010 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/3 वायुमंडल से नीचे, ऑप्शन बी 1.25 वातावरण पर, ऑप्शन सी 5 वातावरण पर, ऑप्शन डी 15 एटमॉस्फेयर पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पे रहता है? 1/3 वायुमंडल से नीचे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है? BPSC प्री 2011 का क्वेश्चन है। तो 90 ईस्ट रीच हिंद महासागर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 90 ईस्ट ब्रिज यही है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ये 90 ईस्ट ब्रिज है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर सुमात्रा है। तो ये कौन से ओशियन में है? हिंद महासागर में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागरीय तल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? उत्तराखंड PCS प्री 2012 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओशियन डिप्स, ऑप्शन बी ओशियनिक स्लोप्स, ऑप्शन सी ओशियनिक शेल्फ्स, ऑप्शन डी डीप सी प्लेन्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महासागरीय तल का सबसे विस्तृत भाग डीप सी प्लेन्स है। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में है, ऑप्शन बी कोको रिज, कोको चोटी कहाँ है? प्रशांत महासागर में, वाल्विस चोटी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में,
ऑप्शन डी अगुलहास बेसिन कहाँ है? हिंद महासागर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है, कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफ पठार कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तुर्की किन दो समुद्रों के बीच स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच, ऑप्शन बी काला सागर और भूमध्य सागर के बीच, ऑप्शन सी है स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच, ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी और मृत सागर के बीच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में किस समुद्र की तट रेखा नहीं है? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी सरगासो सागर, ऑप्शन सी अजो का सागर, अजो समुद्र, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सरगासो सागर। सरगासो सागर का कोई तट रेखा नहीं है। और ब्लैक सी को कौन सी कंट्री टच करती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्री कौन सी है? एक तो यूक्रेन है यहाँ पे, एक रसिया है, एक टर्की है, एक बुल्गारिया है यहाँ पे, या रोमानिया है और जॉर्जिया है। तो कौन सी कंट्री ब्लैक सी को टच करती है? एक तो यूक्रेन हो गया, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा समुद्र है। यूपी यूडीए मेंस 2010 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एड्रियाटिक सी, ऑप्शन बी एजियन सी, ऑप्शन सी लिगुरियन सी और ऑप्शन डी टेरिनियन सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी टेरिनियन सी। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा समुद्र कौन है? टेरिनियन सी। आप आते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका टेरिनियन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इटली है, यहाँ पे सिसिली है, इटली का एक पार्ट है, यहाँ पे कोर्सिका है और यहाँ पे सार्डिनिया है। और कौन से सी से घिरा हुआ है? टेरिनियन सी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य कॉफ़ी का उत्पादन करता है? आपके पास यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी एरिजोना, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हवाई। और इस कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? कोना कॉफ़ी। जो कॉफ़ी हवाई में होता है उसे क्या बोलते हैं? कोना कॉफ़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस प्रणाली के तहत छोटे आकार की जोत पर बड़ी मात्रा में श्रम लगाया जाता है? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। किस प्रकार की खेती पे छोटे आकार की जोत पर बड़ी मात्रा में श्रम लगाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय खेती, ऑप्शन बी पूर्वी खेती जिसे क्या बोलते हैं? ओरिएंटल फार्मिंग, ऑप्शन सी व्यावसायिक खेती, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बागवानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कोड से सुमेलित करें। यूपीपीसीएस प्री 2010 और 2013 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास सूची है, रबर मॉरिशस, कॉफ़ी इटली, जैतून कोलंबिया,
गन्ना मलेशिया। आपको मैच करना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A4 हो जाएगा। रबर का क्या हो जाएगा? मलेशिया। कॉफ़ी कहाँ होता है? कोलंबिया में। जैतून कहाँ होता है? इटली। और गन्ना कहाँ होता है? मॉरिशस में। तो A का 4 हो गया, B का 3, C का 2 और D का 1। अब आते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। एक फसल प्रणाली जहां रोपित वृक्षों की पंक्तियों के बीच अंतर स्थान में फसल लगाई जाती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई वृक्ष लगा हुआ है और इनके बीच जो खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन सी इंटर क्रॉपिंग, ऑप्शन डी एले क्रॉपिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी एले क्रॉपिंग। ये क्या होता है? पंक्ति में फसल उगाने की विधि होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अल्फाल्फा क्या है? अल्फाल्फा क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार की घास, ऑप्शन बी एक जनजाति, ऑप्शन सी एक जानवर, ऑप्शन डी एक शहर। तो अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पोर्टजोल क्या है? झारखंड पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शंकुधारी वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, सॉइल फाउंड इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्र की मिट्टी, ऑप्शन सी बहुत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पोर्टजोल क्या है? ऑप्शन ए शंकुधारी वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं? पोर्टजोल बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मोचा कॉफ़ी उगाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन डी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी यमन। तो मोचा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? ऑप्शन डी यमन में। मोचा कॉफ़ी यमन में उगाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एजोला अनाबेना जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है? आरएसपी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गेहूं में, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी कपास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एजोला अनाबेना जैव उर्वरक का प्रयोग चावल के फसल के लिए किया जाता है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। यूपीयूडीए 2010 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ऑप्शन सी जाम्बिया, ऑप्शन डी तंजानिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे कौन था? जाम्बिया। लेकिन अभी कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और पूरे वर्ल्ड में कौन है? चिली।